मैं बता रहा हूँ, मैं ठाकुर सनी सिंह मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश जी की तरफ कोई देख ले, उसके लिए समाजवादी हमेशा तैयार है। अभी तो समाजवादी खाली 2 कदम आगे बढ़े हैं, अभी समाजवादियों का तेवर देखा नहीं है। अब मैंने बताया ना, मैं 3 ही सेना को सिर्फ जानता हूँ, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। 5वीं सेना कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता। जितने लोग हैं समुदाय में उससे 10 गुना ज्यादा समुदाय के लोग मानी जी को प्रेम करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, अखिलेश जी ने जिस दिन इशारा कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जेलें भर जाएंगी। और लोग कहते हैं बीजेपी सरकार है ही नहीं केंद्र में, एनडीए की सरकार है, 3 टांगों वाली सरकार है, चौथा पाया। ये गोली मारने की बात करते हैं, खुद की कुर्सी का पता नहीं। इधर से भी रामजीलाल सुमन जाएंगे, ऐसे हम होते रहेंगे। तो रामजीलाल सुमन जी आएंगे, पीछे पीछे सनी सिंह जाएंगे और पीछे पीछे मानी जी जाएंगे, समाजवादियों का काफिला जाएगा, जेलें भर जाएंगे। अभी गए तो थे मानी जी। देखिए, कोई 1500 लोगों की सेना समाजवादियों को चैलेंज नहीं कर सकती। अभी तो मानी जी ने इशारा नहीं किया है। मानी जी कह चुके हैं कि अपने यूथ के लोगों को, छात्र सभा के लोगों को मैंने शांत कर रखा है। अगर मानी जी ने इशारा कर दिया, हिंदुस्तान में हम लोग 3 ही सेना को मानते हैं, वायु सेना, जल सेना, थल सेना। ये उन तीनों सेनाओं में से एक भी नहीं है। तो पूरी सेना के ऊपर ये समाजवादी कार्यकर्ता सनी सिंह भारी पड़ेगा। अखिलेश जी तो बहुत दूर की बात है। कोई अमेठी से कह रहा है कि मैं गोली मार दूंगा, कोई दिल्ली से कहता है गोली मार दूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं ठाकुर सनी सिंह मैं बता रहा हूं कि अखिलेश जी की तरफ कोई देख ले, उसके लिए समाजवादी हमेशा तैयार है। अभी तो समाजवादी खाली 2 कदम आगे बढ़े हैं, अभी समाजवादियों का तेवर देखा नहीं है। चुनाव आने दीजिए, समाजवादी फिर पुराने अंदाज में और पुराने तेवर में आपको नजर आएंगे। आप क्षत्रिय हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए करणी सेना का, आप विरोध कैसे कर रहे हैं? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जीडीपी कहां है देश की, अर्थव्यवस्था कहां है, 15 लाख कहां है, बेरोजगारी कहां गई, बुलेट ट्रेन कहां है। ये सब योजनाएं कागज पे चल के कागज पे खत्म हो गई, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। और माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का मैं मानने वाला रहा हूं। हमेशा से मैं आता था, नेताजी से मिलता था। तो नेताजी तो सभी जाति और सभी समाज को लेकर चलने की बात करते थे। ये जो सेना बना के लोग टहल रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतने एक मुट्ठी भर लोग कैसे एक समुदाय का संचालन कर सकते हैं भाई। अच्छा, ये भी पता चला कि अखिलेश जी को कई बातें सुनने में कि गोली से मार दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे। अरे मैं बता तो रहा हूँ, गोली चलाने वाले दिखे तो सही धरती पे हैं कि नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं कौन गोली मार रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं सनी सिंह एक क्षत्रिय होकर मैं ढूंढ रहा हूँ गोली कौन मार रहा है। अलीगढ़ में टायर वगैरह चल गए हैं सांसद जी। अरे भैया, टायर चल गए हैं, बता तो रहे, जिसके पास जो होगा वही फेंकेगा। उनके पास टायर थे, उन्होंने टायर फेंका। हमारे पास फूल है, हम फूल फेंकेंगे। हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और कुछ नहीं। तलवारें वगैरह दिखा रहे थे कुछ। देखिए, वो तलवारें समाजवादी बिना तलवार के भारी हैं। आप बताइए, मैं तो बता रहा हूँ, तलवारें हमारे भी घर में रखी हैं, लाठियां हमारे घर में भी रखी हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की राजनीति करती है, इसलिए हम लोग चुप हैं। अच्छा, करणी सेना का कहना है भाई कि माफी मांग लो कहानी खत्म। तो माफी मांग लो कहानी खत्म ना, चैप्टर क्लोज। अरे जब राज्यसभा के अंदर रामजीलाल सुमन जी ने उस बात को रिकॉर्डिंग से हटवा दी, तो माफी का प्रश्न कहां से उठता है? माफी तो चलिए सुमन जी की बात वो लोग कर रहे हैं, फिर अखिलेश जी को गोली मारने की बात कहां से आ गई? मानी जी को कोई गोली मार देगा? ये लोग कैसे लोग हैं भाई? जितने लोग हैं समुदाय में उससे 10 गुना ज्यादा समुदाय के लोग मानी जी को प्रेम करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? वो गली मोहल्ले के लोगों को जो है कि वो लोग पूरा संगठन चला रहे हैं और भारत में ये सब लोग क्या हैं आपको भी पता है और मानी जी को भी पता है। मैं झूठ के साथ नहीं हूं, सच के साथ हमेशा समाजवादी रहते हैं, इसलिए मैं समाजवादियों के साथ था, हूं और रहूंगा। अखिलेश यादव क्या है आपके लिए? इमोशन, प्रेरणा स्रोत। मैं 16 साल की उम्र में जब जेल गया था, तब माननीय अखिलेश जी मिलने आए थे। इमोशन है अखिलेश यादव हमारे लिए, नेताजी हमारे लिए एक विचारधारा है। करणी सेना, अब मैंने बताया ना, मैं 3 ही सेना को सिर्फ जानता हूँ, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। 5वीं सेना कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता। योगी जी के बारे में अब मैं क्या बताऊं? फिलहाल आपकी समझ से आते? हाँ, मेरे समाज से आते हैं। ठीक है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम पे है, युवा टहल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो शासन प्रशासन सब पूरी तरह से ध्वस्त है, कोई ना सुनने वाला है ना कहने वाला है। 27 में सबका निदान होगा, 27 के सत्ताधीश अखिलेश भैया बन के आ रहे हैं और वही मेट्रो चला सकते हैं, वही विकास की गंगा बहा सकते हैं। जय समाजवाद, जय अखिलेश। जब से जातीय जनगणना का फैसला आया है, काफी जोश समाजवादियों में भरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भरा दिखाई दे रहा है। जातिगत फैसला जो आया है, वो जातीय जनगणना का, वो मानी जी ने सदन में इतना ज्यादा उसको मुद्दे को उठाया, उसके बाद उनको मजबूरी में दबाव बस ये फैसला देना पड़ा है, वरना भाजपा दे नहीं रही थी। और लोग कहते हैं बीजेपी सरकार है ही नहीं केंद्र में, एनडीए की सरकार है, 3 टांगों वाली सरकार है, चौथा पाया। ये गोली मारने की बात करते हैं, खुद की कुर्सी का पता नहीं, और गोली चलाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ गोली वाले को। कहाँ हो भैया, तुम बताओ तो अपना एड्रेस, कहाँ हो, गोली कहाँ रखे हो तुम? मिल जाए तो क्या करेंगे? मिल जाए तो क्या करेंगे? तो भैया उनकी जो गोली होगी निकाल के रख लेंगे हम रिवाल्वर से, और क्या करेंगे? मतलब कि भाव कुछ और है अंदर।
भाव देखिए मोहित भाई, हम शुरू से आप लोगों के बीच में रहे हैं तो हमारा भाव आप जानते हैं क्या है। माननीय जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय जी की जो गोली तो फिर हम क्या बताएं। क्योंकि 16 साल की उम्र में आप जेल जा चुके हैं और बंदूक से गोली निकालने की बात कर रहे हैं। हम बंदूक से गोली नहीं निकालेंगे, हम कहीं और से गोली निकाल लेंगे। आप समझ ही नहीं रहे मोहित भाई। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुलकर बोले वो बात। मैं खुल के नहीं बोल सकता माइक में, क्योंकि समाजवादी इस तरह की अब्यूज लैंग्वेज कभी यूज नहीं करते। हमको नेताजी संस्कार देके गए हैं कि गोली बंदूक हो इन सब टायरों की बात नहीं करनी है। बात करनी है हमेशा शोषित पीड़ित और वंचितों के फायदे की बात करनी है। तो हम लोग नेताजी की विचारधारा के लोग हैं। और बात रही अखिलेश जी ने जिस दिन इशारा कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन हिल जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जेलें भर जाएंगी। बहुत फायर हो रहे, बहुत गुस्से में है। गुस्से में मोहित भाई इन लोगों ने कर दिया है मुझे। मोहित जी क्या करूं मैं। लोग पार्टी के लोग डायलॉग भी मारते हैं, एमपी ना एमएलए, सनी सिंह अकेले, तो मैं अकेला ही पूरी सेना पे भारी हूं। आप चला दीजिए अपने चैनल पे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश और जय करणी सेना। मैं बता तो रहा हूं मोहित भाई, आप मुझे क्यों अपनी बातों में उलझा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, नेताजी से बड़ा देशभक्त कौन हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में। क्षत्रिय समाज के होने के नाते बोल दीजिए जय करणी सेना। अरे मेरे भैया, मैं तो भोलेनाथ का पुजारी हूं, मैं तो हर हर महादेव बोलता हूं। लेकिन जय करणी सेना नहीं बोलेंगे। अरे भैया, मैं जय अखिलेश बोलता हूं, तो मैं कहां से बोल दूं। काफी गुस्सा है। गुस्सा नहीं, इनकी बातों पे गुस्सा आ रहा है कि मेरे भाई अभी पढ़ने लिखने कमाने धमाने की उम्र है। ये सब कहां आप गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता किस उम्र में लाइसेंस मिलता है, और ये गोली चलाने की बात कर रहे हैं। इनसे पहले पूछिए लाइसेंस की फॉर्मेलिटी क्या है, उसको भरा कैसे जाता है, डीएम पास कैसे करता है, उसके बाद कैसे आता है। अब ये भी पता चला है कि जब जिधर से भी रामजी लाल सुमन जाएंगे ऐसे हमले होते रहेंगे। तो रामजी लाल सुमन जी जाएंगे, पीछे पीछे सनी सिंह जाएंगे, और पीछे पीछे माननीय जी जाएंगे। समाजवादियों का काफिला जाएगा, जेलें भर जाएंगे। अभी गए तो थे माननीय जी, और माननीय जी का इशारा अब बस इंतजार की देरी है। अब ज्यादा सोचने समझने की बात है नहीं फिलहाल बात करने लायक। एक इशारा काफी है। एक इशारा काफी नहीं, बहुत काफी है। माननीय जी रोकते रह जाएंगे, आंदोलन हो जाएगा, देश का प्रशासन हिल जाएगा, एनडीए की सरकार हिल जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल आक्रामक और पावरफुल अंदाज में हमारे साथ क्षत्रिय समाज से सनी सिंह जी नजर आए, करणी सेना पर बात कर रहे थे। खैर, करणी सेना का अभी भी ये कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम इस तरह के हमले अटैक करते रहेंगे। करणी सेना को आप कैसे देखते हैं, और क्षत्रिय समाज के होने के नाते सनी सिंह की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए जगह नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ देखते रहे भारत 106 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।